हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 45। कह रहा वक्र y बराबर में 4x स्क्वायर तथा y स्क्वायर बराबर में 2x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए हम लोग पहले इसके लिए यहाँ पर इसका आलेख बना लेते हैं, फिर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा x, यह आपका x डैश, यह आपका y है और यही ये आपका y डैश है। पहला दिया है वक्र y बराबर में 4x स्क्वायर, तो यानी कि ये जो परवलय होगा कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये परवलय जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, y बराबर में 4x स्क्वायर और दूसरा है y स्क्वायर बराबर में 2x, तो ये परवलय जो होगा आपका इस तरह से होगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा और दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र यह है, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो ये पता करना होगा कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है यह है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास वक्र दिए गए हैं कौन कौन से, y बराबर में 4x स्क्वायर, ठीक है, और तथा दूसरा दिया गया है y स्क्वायर बराबर में 2x। इसको मैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लेता हूं। अब देखिए y का मान जो है ना समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देता हूं। y बराबर 4x स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, ये रहा। तो यहाँ y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर का पावर 2 बराबर में 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, x का पावर 4 बराबर में 2x। एक ये x इधर भाग में लेते हैं, 16 इधर भाग में लेते हैं, x क्यूब हो जाएगा इधर, ये आएगा तो, और ये 16 उधर भाग में जाएगा तो 2/16 कट के 1/8 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी x बराबर में 1/2 आ जाएगा। x का मान 1/2 आ गया, तो y का मान कितना होगा, y बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 से y बराबर क्या है, 4x स्क्वायर है, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, y बराबर 1 आ गया। तो यह जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है यह 1/2 और कॉमा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कॉमा 1 हो जाएगा। इसका नाम मैं a दे देता हूँ, यहाँ O देता हूँ। इसका निर्देशांक आपको पता है मूल बिंदु है तो 0 0 होगा। यहाँ से मैं एक लंब खींचता हूँ x अक्ष के विपरीत, तो यहाँ पे एक बिंदु B ले लेता हूँ और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1/2 0 1/2 0। यहाँ पे एक बिंदु C लिख देता हूँ और यहाँ पे एक D ले लेता हूँ। अब चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों से घिरा हुआ वही था, छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, OBADO का क्षेत्रफल है ना, का क्षेत्रफल माइनस OBACO का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, OBADO ये पूरा और OBACO ये वाला, तो इसमें से घटा देंगे तो यही ना बचेगा। चलिए यह वाला जो बना है यह 0 से लेकर 1/2 तक गया है, इसका लिमिट लेंगे 0 से 1/2, और यह किसके द्वारा बना है, इस वक्र के द्वारा। और इसका समीकरण दिया हुआ है, इसका समीकरण क्या था जी, y स्क्वायर बराबर में 2x, y स्क्वायर बराबर एक 2x था और एक y बराबर 4x स्क्वायर था, यही ना था। चलिए अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ y का वैल्यू होगा √2x का पावर 1/2 dx। ठीक है, और फिर माइनस ये भी आपका 0 से 1/2 पर ही गया है ये वाला, और ये इसके द्वारा बना है, और y का वैल्यू है वहां 4x स्क्वायर, तो 4 को बाहर कर देते हैं, x स्क्वायर लगा देते हैं dx। चलिए देखते हैं, ये √2 इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 0 से 1/2 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा x³ और यहाँ भी 0 से 1/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 1/2 रखेंगे तो √2
यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 2/3 इंटू 1/2 का पावर 3/2, ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, -4 अंदर 1/2 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब और बटा में 3 -0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। √2, यहाँ पे देखो अंदर क्या है 2/3 है, तो इसको इससे साथ गुना कर लें, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ऐसे ही लिख देते हैं 2/3। यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ यह जो हटेगा यह, तो यहाँ रूट बन जाएगा और पावर में 3 है तो आ जाएगा ये 1/2√2। समझे ना किस तरह से हुआ? या हिंट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रूट बन गया 1/2 का और इसका क्यूब, तो इसको 3 बार जब लिखोगे गुना में तो इसका मतलब यही ना आएगा -4। यहाँ पे कितना आएगा 1/8 और बटा में 3 है, पलट के गुना कर जाएगा तो 1/24 हो जाएगा। समझे ना? चलिए ये 4 6 24, यहाँ √2 से √2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बचेगा 1/3 और माइनस का यहाँ बच जाएगा 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 6, 2 - 1, 1/6 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला